आज के वीडियो में हम जानेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी को हम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इसको अप्लाई करते हैं। सो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार की एक आइडेंटिटी होती थी, इसी तरीके की एक आइडेंटिटी थी a प्लस बी होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसमें प्लस 2ab होता था, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस 2ab होगा। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं किसी मोनोमियल का स्क्वायर हम फाइंड कैसे करते हैं, किसी मोनोमियल का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज़ हमारे पास नंबर है, मोनोमियल है 5y, इसका होल स्क्वायर होगा 5 स्क्वायर एंड y का भी स्क्वायर, सो ये हुआ 25y स्क्वायर। इसी तरीके से एक मोनोमियल है 7z, इसका स्क्वायर होगा 7 स्क्वायर z स्क्वायर, जो कि होगा 49z स्क्वायर। सपोज 11p, 11 स्क्वायर p स्क्वायर, 121p स्क्वायर, 13n, so 13 स्क्वायर n स्क्वायर, 169n स्क्वायर, 17k, 289k स्क्वायर, 324l स्क्वायर, 19 स्क्वायर c स्क्वायर, 361c स्क्वायर। सो इस तरीके से हमारे पास हम मोनोमियल का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? तो अब हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, फर्स्ट एग्जांपल है 3x माइनस 2y होल स्क्वायर। सो तरीका वही है, इसको फर्स्ट पहले a मान लेंगे, इसको b, और यहाँ लिखते हैं हम यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो a की जगह यहाँ पर है 3x, b की जगह पर है 2y माइनस 2, a की जगह पर है 3x और b की जगह 2y। सो इसको मैं लिखता हूँ 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 3 6 2 12 एक्स वाई। अब मैं इसको लिए सॉल्व कर सकता हूँ, 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 12xy, एंड दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल समझते हैं। 2m माइनस 15n होल स्क्वायर, इसको हम a कहेंगे, इसको b, इसको a मानेंगे, इसको b, और वही यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह पर है यहाँ पर 2m, b की जगह पर है 15n और 2a की जगह पर है दोबारा 2m और b की जगह 15n। इसको मैं लिखता हूँ 2 स्क्वायर m स्क्वायर 15 स्क्वायर n स्क्वायर और 2 2 4 15 60 mn। यहाँ पर 4m स्क्वायर, यहाँ हुआ 225n स्क्वायर और यहाँ हुआ 60 mn, एंड दिस इज द आंसर। थर्ड एग्जाम्पल, फाइव माइनस 2z होल स्क्वायर, इसको हम कहेंगे a, इसको b, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b। 5 स्क्वायर 25, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर z स्क्वायर, 2 5 are 10 एंड 2 20z। यहाँ हो गया 25 प्लस 4z स्क्वायर माइनस 20z, एंड दिस इज द आंसर।
कैलकुलेशन इसकी बिल्कुल a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी है, बस जहाँ पर प्लस था a प्लस बी होल स्क्वायर में वहाँ पर माइनस है 2ab वाली टर्म में। नाउ नेक्स्ट इज 13m माइनस 2n होल स्क्वायर। सो एक बार फिर से हम लिखते हैं यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह पर है इस बार 13m, b की जगह पर है 2n और a की जगह पर है 13m, b की जगह पर 2n। तो इसको लिखेंगे 13 स्क्वायर m स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 2 13 आर 26 एंड 2 आर 52। This is our answer. एक और एग्जांपल, (13x minus 12y whole square). So using a minus b whole square equals to a square plus b square minus 2ab। इसको हम कहते हैं a, इसको b। सो मैं लिखता हूँ 13x का होल स्क्वायर 12y स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर 13x और b की जगह पर 12y, 13 का स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ 12 स्क्वायर y स्क्वायर, यहाँ 2 13 आर 26 एंड 12। इसको मैं कहीं पे 312xy, इसको भी और सॉल्व करते हैं। 169x स्क्वायर 144y स्क्वायर एंड 312xy। दिस इज द आंसर। थ्री एन माइनस 14z होल स्क्वायर। सो इसको भी उसी तरीके से a मानेंगे, इसको b मानेंगे। यहाँ पे a स्क्वायर लिखा मैंने, यहाँ पे b स्क्वायर और यहाँ पर 2ab। तो ये हुआ 9n स्क्वायर, ये हुआ 196z स्क्वायर और 84nz। One more example. (17x minus 2p whole square). Again using a minus b whole square equals to a square plus b square minus 2ab. a is 17x whole square, b is 2p minus 2, a is 17x and b is 2p. तो 17 को इसको लिखेंगे 17 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4p स्क्वायर माइनस 17 2 जार 34 एंड 2 जार 68 xp। 17 स्क्वायर हमें पता है 289 होता है, ये 4p स्क्वायर माइनस 68 xp। दिस इज द आंसर। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का, उसके बाद हम समझेंगे कि इस स्क्वायर को इस तरीके से करने के हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं।
5b minus 13c whole square. Again using a minus b whole square equals to a square plus b square minus 2ab. a की जगह पर है हमारे पास 5b, b की जगह पर है 13c. क्लियर? 5 स्क्वायर b स्क्वायर 13 स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2 5s are 10 and 13 130 bc. 5 square is 25b square plus 169c square minus 130 bc and this is the answer. नेक्स्ट अब हम सीखेंगे कि ये जो हमने a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी है उसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. इसका यूज़ हम नंबर्स का, बड़े नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, स्पेशली उनका जो 20 से अबव होती हैं. क्लियर? तो हम समझते हैं कैसे यूज़ करते हैं. सपोज़ हमें स्क्वायर फाइंड करना है 28 का, इसका स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है. तो हम 28 को हम लिख सकते हैं 30 माइनस 2 होल स्क्वायर. क्लियर? और यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. इस प्रॉब्लम में हम इसको a और इसको b मानेंगे. सो a मैंने इसको 30 माइनस 2 इसलिए लिखा क्योंकि 30 का स्क्वायर मुझे मालूम होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900. सो 30 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर है 30 और b की जगह पर है 2. सो 30 स्क्वायर इज़ 900, 2 स्क्वायर इज़ 4 माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12. अब देखो इसको जब ऐड करेंगे तो ये शुरू की जो दो टर्म है वो ऐड होंगी आपस में. तो 900 और 4 हो गया 904 और ये आखिरी वाली टर्म सब्ट्रैक्ट की जाएगी, घटाई जाएगी. तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 904 120. तो ये हमारे पास आया 784. हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, शुरू की दो टर्म a स्क्वायर और b स्क्वायर वाली ऐड होंगी और जो 2ab वाली टर्म है वो सब्ट्रैक्ट की जाएगी. तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऐड तो कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना होता है हमें. तो सब्ट्रैक्शन में हमें जब 10 कैरी वगैरह करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है सब्ट्रैक्शन गलत ना आ जाए. और उसको मैं वेरीफाई करने का भी एक तरीका आपको बताऊँगा. सब्ट्रैक्शन करने के बाद हम वेरीफाई भी कर सकते हैं. एक और नंबर लेते हैं जिसका हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, वो है 37. अगेन 37 को मैं लिख सकता हूँ 40 माइनस 3 होल स्क्वायर. तो यूजिंग यहाँ पे इसको हम a एज्यूम करेंगे, इसको b. तो आप देखोगे कि मैं लिख सकता हूँ इसको 40 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 40 इंटू 3. सो 40 का स्क्वायर मुझे पता होता है 1600, ये भी 9 माइनस 2 3 जा 4 4 जा 60 160. सो ये हो गया 1609 माइनस 160. और जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मैं लिखता हूँ 9 में से 0 गए 9, 10 में से 6 गए 4, यहाँ 5 में से 1 गए 4 और ये था 1 1449. अब ये 1449 आया, हम इसको चेक भी कर सकते हैं 37 का स्क्वायर है या नहीं. तो वेरीफाई कर देते हैं अभी इसको हम. 37 इंटू 37 1369. मिस्टेक, यहाँ पर 240 है. बट सो अब मैं लिखता हूँ 9 में से 0 गए 9 और ये है 10 में से 4 गए 10 में से 4 गए 6, 5 में से 2 गए
3 और 1। ये आप कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे, बट एनीवेज 1369 इसका स्क्वायर है। तो इसलिए आप वेरीफाई कर लेंगे तो श्योर हो जाएंगे अपने आंसर को लेके, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है कई बार मल्टीप्लाई करने में, और यहाँ तक कि सब्ट्रैक्शन में भी मिस्टेक हो सकती है इसमें। सो आप मल्टीप्लाई करके चेक करके उसको कर सकते हैं। और थर्ड एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 49 होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 50 - 1 होल स्क्वायर। सो यूजिंग a minus b whole square equals to a square to ab, this is a, this is b, 50 square plus 1 square minus 2 into 50 into 1, इसका स्क्वायर मुझे मालूम होता है, काफ़ी आसान था ये, 49 का स्क्वायर। वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 78 होल स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है 80 - 2 होल स्क्वायर। इसको a, इसको b मान लेते हैं। रूल वही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो 80 स्क्वायर इज 6400, 2 स्क्वायर इज 4, 2 2 जा 4, 8 जा 36, तो 360 हो गया। 6404 माइनस 360, 4 में से 0 गए 4, दिस इज 10, 10 में से 6 गए 4, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 3 माइनस होगा 0, और ये है पूरा 6, सो 60 44। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, हम 60 44 में 360 ऐड करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। 60 44 में अगर 360 ऐड करेंगे 4 0 4 6, सो ये रिज़ल्ट आ जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारा सब्ट्रैक्शन सही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, $102 होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ, नहीं 102 नहीं लेंगे, हम लेंगे 98 होल स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता हूँ 100 - 2 होल स्क्वायर, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर यूजिंग a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह पर है 100, b की जगह पर है 2, और 2 a की जगह पर है दोबारा 100 और b की जगह पर 2। सो ये होगा 1 2 3 4, ये 4 400, 1004 माइनस 400। इसको देखो, 4 में से 0 गए 4, यहाँ बचा आपके पास 0 में से 0 गए 0, ये वाला 0, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचा 9 9604, एंड दिस इज द आंसर। एक और एग्जांपल समझते हैं, लास्ट एग्जांपल है, $86 होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 90 - 4 होल स्क्वायर, एंड दोबारा से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हमें पता है 9 का स्क्वायर होगा 81, और ये 00, 16 माइनस 2 4 जा 8 9 जा 72, तो ये हो गया 720। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 में से 0 गए 6, 11 में से 2 गए 9, यहाँ बचा 0, सो 10 में से 7 गया 3, और यहाँ बचा था 7। अब देखो इसको वेरीफाई कर सकते हैं,
हालांकि ये आंसर है हमारा। अगर हम इसमें ये नंबर ऐड कर दें तो ये आ जाना चाहिए 7396 में हम 720 ऐड करते हैं 6118, सो 8116 आ गया, तो हम कहते हैं ये सही है। क्लियर। सो आज हमने सीखा कि a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी को कैसे यूज़ करते हैं जो है स्क्वायर फाइंड करने के लिए बाइनोमियल्स का। हाँ बिल्कुल, अगर देखिए a माइनस बी एक बाइनोमियल है, और जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2x + 3y, ये सभी बाइनोमियल हैं। 2x +, क्योंकि इसमें दो टर्म है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो हमने सीखा कि बाइनोमियल का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, और a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी की हेल्प से हम कैसे कुछ नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि 20 से बड़े होते हैं।